हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे हो। इंडिया में शायद ही कोई टॉपिक ऐसा होगा जो वेज वर्सेस नॉन वेज से ज्यादा डिबेट रखता होगा। कुछ लोग कहते हैं नॉन वेज प्रोटीन का बेस्ट सोर्स है, वहीं कुछ लोग मानते हैं कि वेजिटेरियन डाइट से हेल्दी लाइफ जिया जा सकता है। लेकिन साइंस क्या कहती है? तो आप सभी का स्वागत करता हूं मैं इस चैनल पे। और अगर आप इस चैनल पे नए तो मैं बता दूं, मेरा नाम है नमन और मैं एक एमबीबीएस स्टूडेंट प्लस यूट्यूबर हूं। दोनों लाइफ में बहुत स्ट्रगल चल रहा है। आज हम फैक्ट्स के बेसिस पे कंपेयर करेंगे वेज वर्सेस नॉन वेज डाइट। वीडियो के लास्ट में मैं अपना भी ओपिनियन बताऊंगा कि मेरे को कौन सा डाइट अभी से फॉलो करना है। ओके, तो अभी सबसे पहले बात करते हैं प्रोटीन की। बहुत सारे लोग जो जिम जाते हैं प्रोटीन 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 करते रहते हैं यार। ठीक है कि प्रोटीन यहाँ मिलेगा, नॉन वेज में ज्यादा है, वेज में। अब देखो, क्लियर करता हूं मैं प्रोटीन पे। चिकन, फिश, मीट, एग, ये सब कंप्लीट सोर्स है प्रोटीन का। इसमें जितने भी एसेंशियल जो एमिनो एसिड चाहिए बॉडी को, वो सब इससे मिल जाते हैं। अब बात करता हूँ वेजिटेरियन सोर्सेज की। उसमें आता है दाल, राजमा, सोयाबीन, पनीर, चना, ये सभी सोर्स आते हैं। लेकिन वेजिटेरियन डाइट में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट करने के लिए ना, कितना बॉडी को रिक्वायर्ड, उसके लिए कुछ प्लानिंग करना पड़ता है, बहुत कुछ मिक्स करके खाना पड़ता है। और नॉनवेज में क्या है, नॉनवेज में सब कुछ एक साथ मिल रहा है। अगर आप वेजिटेरियन हैं और अगर आप ये सब कंबाइन करते हैं, दाल हो गया, राजमा हो गया, पनीर हो गया, सोयाबीन हो गया, ठीक है, तो आराम से आप अपने प्रोटीन का रिक्वायरमेंट पूरा कर सकते हो। अब बात करता हूँ विटामिन और मिनरल्स। नॉनवेज डाइट में विटामिन B12 नेचुरली मिलता है, जबकि वेजिटेरियन सोर्स में देखो तो बहुत ही लिमिटेड है। वेजिटेरियन डाइट में विटामिन B12 का डिफिशियंसी ज्यादा होने का चांस बढ़ता है। जो लोग वेजिटेरियन है उनमें विटामिन B12 का, लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि भाई फिर तो बोलोगे कि जो वेजिटेरियन सब में विटामिन B12 का डिफिशियंसी होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ सोर्स ऐसा भी है वेजिटेरियन में जहाँ पे विटामिन B12 सफिशियंट अमाउंट में मिलता है। और जो अपना डाइट, वेजिटेरियन का बात कर रहा हूँ, जो अपना डाइट डाइवर्सिफाई करके नहीं खाते, उनको हो सकता है कि सप्लीमेंट लेने का जरूरत पड़े। मेरा इधर ही, मैं अपना थोड़ा महीने पहले मैंने टेस्ट कराया था, मेरा भी विटामिन डी और विटामिन B12 डेफिशिएंट आया था। फिर कुछ दिन सप्लीमेंट लेके मैंने उसको छोड़ दिया। अब बात करता हूँ हार्ट के हेल्थ पे क्या इफेक्ट करता है वेज और नॉन वेज डाइट। देखो यार, वेजिटेरियन डाइट में प्लांट बेस्ड डाइट होता है, ये आपको फाइबर ज्यादा प्रोवाइड करता है। और फाइबर क्या करता है? फाइबर आपको कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप वेजिटेरियन डाइट हो और अगर आप फास्ट फूड वगैरह खाते रहो, जैसे चिप्स, कुरकुरे, ये सब डेली खाओ, फास्ट फूड खाओ, तो आप बोलोगे कि आप हेल्दी हो। बिल्कुल नहीं। तो फिर आप वेजिटेरियन होके भी आप अनहेल्दी हो। दूसरी तरफ फिश, चिकन, ये सब खाने वाले लोग थोड़ा कम क्वांटिटी में, मॉडरेट अमाउंट में अगर खाते हैं तो फिर वो भी सही, वो हेल्दी रहते हैं। उनमें तो और विटामिन B12 जितने भी अमीनो एसिड सब एक साथ मिल जाता है। अब बात करता हूँ इन्वायरमेंट एंड एथिक्स। हेल्थ के अलावा कुछ लोग इन्वायरमेंट और एथिक्स को भी ध्यान में रख के वेजिटेरियन डाइट चूज करते हैं। प्लांट बेस्ड डाइट का जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है वो कम होता है। देखो, ह्यूमन सबसे ज्यादा इवोल्यूशन हुआ है ह्यूमन में। ओके, तो जब प्लांट का प्रोडक्ट आप तोड़ रहे हो ना, उसमें सबसे कम इम्पैक्ट हुआ है, सबसे कम अहिंसा हुआ है। लेकिन अगर आप एनिमल में देखो तो उसको तो जिंदा मार काट के खाया जाता है भाई। उस टाइम पे जो उसका इमोशन हुआ, उधर हार्मफुल ज्यादा है, उधर बहुत हार्म कर रहे हैं। हाँ, ये है कि अगर आपके पास कुछ नहीं है खाने को, फिर तो वो कुछ भी खा सकता है। अगर आप अपना हेल्थ मैनेज कर सकते हो वेज डाइट से, तो आप, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा कि आप वेज रहो या आप नॉन वेज खाओ, बिल्कुल नहीं। ये डिसीजन जो है ना, ये डिसीजन पर्सन टू पर्सन डिफर करता है कि आप वेज खाओगे या आप वेजिटेरियन रहना चाहते हो या आप नॉन वेजिटेरियन रहना चाहते हो। अभी तक मैं बात कर रहा हूं अपना, अभी तक मैं था नॉन वेजिटेरियन। मैं खाता था यार चिकन चिकन, फिश, मीट खाता था, ठीक है। बट अब एक पॉइंट, मैंने काफी सारा वीडियो देखा, वेज नॉन वेज, वेज नॉन वेज, बहुत कुछ पढ़ा। उसके बाद मैंने ये एक डिसीजन लिया है, और एक पॉइंट जो मेरे हार्ट को टच कर गया, वो क्या था? वो ये था कि अगर आपका काम बिना किसी को चोट पहुंचाए, बिना किसी को दर्द में दिए हुए अगर आपका काम चल सकता है, तो क्यों ना चलाएं वही काम।
तो एक पॉइंट मैं और यहाँ पे बता रहा हूँ कि अगर आप ये डर से छोड़ रहे हो नॉनवेज कि अभी मेरा कर्म गलत हो जाएगा, उसका फल मुझे बाद में मिलेगा, तो फल गंदा मिलेगा, तो वो तो आप अपने डर के वजह से छोड़ रहे हो। बट अगर आप उनके वजह से कि अगर आपका काम उनको ना खाए बगैर भी चल सकता है तो वो ज्यादा बेस्ट है ना। तो उसी पे मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी अब 100% नॉनवेज छोड़ दूंगा। ओके, और वेज डाइट से सब कुछ करेंगे। तो मैंने डिसाइड करा है कि मैं अब वेज डाइट ट्राई करूंगा। ये किसी को जज करने के लिए नहीं है, या ये किसी को नहीं बोलने का है कि आप नॉनवेज ना खाओ। मेरे अंदर से आया, जिस दिन आपके अंदर से भी आ जाएगा कि मुझे नहीं खाना, उस दिन आप छोड़ोगे। तो अब आता हूँ समरी, वीडियो का समरी क्या है। देखो, साइंस के अकॉर्डिंग एक वेल प्लान करके अगर आप वेजिटेरियन डाइट खाते हो सब कुछ सही रहेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉनवेज खा के ही बॉडी बनता है। बहुत सारे यूट्यूब पे देख लो भाई, विराट कोहली देख लो ना, फिटनेस देख रहे हो ना भाई। वैसे बहुत सारा नाम है जो सिर्फ वेजिटेरियन डाइट पे है। एक प्लान करके वेजिटेरियन डाइट और एक बैलेंस, वेज भी खाएंगे नॉन वेज भी खाएंगे, दोनों हेल्दी रह सकते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उसमें चाहे आप वेज खा रहे हो चाहे आप नॉन वेज, प्रोटीन अच्छा अमाउंट में हो, जितना डेली रिक्वायरमेंट है वो आपका हो, फ्रूट्स वेजिटेबल्स हो, प्रोसेस्ड फूड कम हो, स्लीप अच्छे अमाउंट में लो। तो ये अपना हेल्दी लाइफ स्टाइल इसी को बोलेंगे। फिर आप वेज हो या नॉन वेज, ये कमेंट में जरूर बताना। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में कोई अगले टॉपिक के साथ। और अगर आपके मन में कोई टॉपिक हो तो नीचे कमेंट में जरूर लिख देना। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपना ध्यान रखना, अपनों का ध्यान रखना, बाय।